जीवन में हर समय मौन बेहद आवश्यक है। बेवजह बोलना किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हमारी चुप्पी उस समय तोड़ देनी चाहिए जब हमारे अधिकार का हनन हो रहा हो। यदि कोई व्यक्ति हमारा अधिकार छीनने की चेष्टा करता है तो उस वक्त हमारा आवाज उठाना बेहद आवश्यक है। यदि बात हमारे हक की हो और हमारे साथ अन्याय होता प्रतीत हो तो उस समय मौन ठीक नहीं कहा जा सकता। हमारे चारों ओर पाप बढ़ रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो ऐसे समय में हमें आवश्यक रूप से अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। हमारा दुश्मन चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसे समय में हमें उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। यदि आप ऐसी स्थिति में अभी आवाज नहीं उठाते तो आप किसी मृत शरीर से कम नहीं हैं। जब बात हमारे सम्मान की हो, हमारे आत्मसम्मान की हो और हमारा पक्ष सत्य है, तो ऐसी स्थिति में दुष्ट का प्रतिकार करने में कोई समस्या नहीं। जब हमारे परिवारजनों पर किसी प्रकार का संकट छाया हुआ हो लेकिन हम फिर भी चुप हैं, तो शायद हम डरपोक हैं। यदि हम ऐसे ही साथियों में भी आवाज नहीं उठाते तो इसका आशय यह हुआ कि हमारा ज़मीर मर चुका है, वास्तव में हमारा दमन शुरू हो चुका है और इसी के साथ बहुत जल्दी हमारे जीवन का पतन हो जाएगा। हमारे समाज के लोग बेवजह हमें परेशान करते हैं, हमारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हमारे समाज में लड़का लड़की पर भेद किया जाता है, जब हमारे समाज में कुछ लोगों को शिक्षा जैसी चीज़ों से वंचित रखा जाता है, ऐसे समय में हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे समय में हमारा आवाज़ उठाना बेहद आवश्यक है। इस संसार को अधर्मी से इतनी हानि नहीं होती जितनी धर्म जानने वालों के मौन से होती है। यानी यदि आपको पता है कि सत्य क्या है लेकिन फिर भी आप चुप हैं, तो अन्याय करने वाला दोषी नहीं है, आप स्वयं दोषी हैं। यदि समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, अन्याय करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना बेहद आवश्यक है। महाभारत के युद्ध स्थल में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब राजसभा में एक से एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे थे। उस समय दरबार में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण समेत शक्तिशाली और धर्म जानने वाले व्यक्ति थे, लेकिन किसी ने भी दुष्ट दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया। दुर्योधन तो दुष्ट था, पापी था, अपने मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था, इसलिए उसे चीरहरण अपराध प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन यदि उस समय राज्यसभा में आसीन ज्ञानी अपनी चुप्पी तोड़ते और दुर्योधन का प्रतिकार करते तो शायद महाभारत जैसा विकराल युद्ध नहीं होता जिसने पूरी मानवता को संकट में डाल दिया था। इसलिए प्रत्येक मानव के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने साथ हो रहे न्याय और अन्याय का संपूर्ण ज्ञान हो। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि किस समय मेरा शोषण किया जा रहा है और मुझे इसका सामना करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता।